नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी जीवन से निराशा अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी जीवन से निराश चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखें जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं अब विष से ही हो सकती थी। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है, लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही ये बात घर घर फैल जाएगी। सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। कलंक लगा माथे पर कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी कराकर चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या हो? लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे जितना ही दुख हो पर अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण का भी विलम्ब न करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपये अदा कर सकता है। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मन में ये निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी नहीं थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूँगा मांग लूँगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज़ उठा ले जाऊँ। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। उसी उपाय से क्या वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी जवान से तो शायद वह कभी अपनी विपत्ति का हाल नहीं कह सकेगा। इस प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा, तब उसे कुछ कहने का अवसर ही न मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंख खुल जाए तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही न रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो ये उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी। फिर मालूम हुआ कि ये भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर न था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता के चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा जालपा मुस्करा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उसकी स्वप्न मुख विलसित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा। इस सरला के हाथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं, जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं, उसके साथ ये कपट। जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। जिस समय इसे ज्ञात होगा कि इसके गहने फिर चोरी हो गए तो इसकी क्या दशा होगी। पछाड़ खाएगी, सिर के बाल नोचेगी। वह किन आंखों से उसका ये क्लेश देखेगा। उसने सोचा, मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक रत्नों से लद जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहाँ कोई सुख नहीं, उल्टे और रोना पड़ा। रमा फिर चारपाई पर लेटा रहा। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गईं। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं अच्छा सपना देख रही थी। बड़ा बाग है, हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो। एक और साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है, बिल्कुल देवताओं सा उसका स्वरूप। वह मुझसे कहता है, बेटी मैं तुझे वर देने आया हूँ, बोल क्या मांगती है। मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुमसे पूछूं कि क्या मांगूं, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते। मैं सारा बाग छान आई, पेड़ों पर झाँक कर देखा, पर तुम न जाने कहाँ चले गए हो। इतने में नींद खुल गई, वरदान न मांगने पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती? मांगती तो जो जी में आता, अब तुम्हें क्या बता दूं।
नहीं बताओ, शायद तुम बहुत सा धन मांगती। धन को तुम बहुत बड़ी चीज़ समझते होगे, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ तो मैं तो समझता हूँ, निर्धन होकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊँ तो बिना रुपए लिए ना मानूँ। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, न राख ठल्लर और कारनेगी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि ज़रूरत की मामूली चीज़ों के लिए तरसना न पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो मैं फिर उससे कुछ न मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस सेठ तालकेदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं, बल्कि कितनों ही का तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने? जालपा ने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा, क्यों चढ़ाते हो मुझे? मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज़्यादा जान देती हूँ? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें ज़रूरत हो आज इन्हें उठा ले जाओ, खुशी से दे दूँगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जालपा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उसका मन कभी मुझसे न गिरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री न मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा न रोया हो। 1 साल 2 साल तो खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने क्यों उन्हें स्त्री में अरुचि सी हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं। उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती? ये कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी। प्रणय संचित नज़रों से देखती हुई बोली, सच बताना, तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो सच कहना, बोलो। रमा ने जालपा के गले में सिमट कर कहा, उससे कहीं अधिक लाख गुना। जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ। रमानाथ, ये तुम्हारी जबरदस्ती है। आखिर ऐसा तुम ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जालपा, आंखों से देखती हूँ और कैसे जान पड़ा। तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है। जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। तुमने मेरे पास न बैठने की कसम खा ली है। जब देखो गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता, मुझ पर विश्वास होता। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता, जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात न कह सको। मुझसे तुम प्रेम नहीं कर सकते। उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई वेश्या के पास जाता है। वेश्या के पास लोग आनंद उठाने ही जाते हैं, उससे मन की बात कहने कोई नहीं जाता। तुम्हारी भी वही दशा है। बोलो, है या नहीं? आंखें क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं? तुम बाहर से बहुत कुछ घबराए हुए आते हो। बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी तरफ दूसरी तरफ रहता है। भोजन में भी देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है, पतली है, साग कम है, ज़्यादा है, चावल में कनी है, पक गए, इस तरफ तुम्हारी कोई निगाह नहीं जाती। बेगार की तरह भोजन करते हो, जल्दी से भागते हो। मैं यह सब क्या नहीं देखती? मुझे देखना न चाहिए क्या? मैं विलासिनी नहीं हूँ। इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब, मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया। क्या करूं? मैं समझती हूँ कि जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूँ, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमा से कभी दिल खोल कर बात नहीं की थी। वह इतनी विचारशील है, उसने अनुमान ही नहीं किया था। वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वह उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा के स्वरूप को देखने की कभी चेष्टा नहीं की। शायद वह समझता था इसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वह रूप लावण्य की राशि न होती तो कदाचित वह उसे बोलना भी पसंद नहीं करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर थी। वह समझता था जालपा इसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वह उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद था। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला, पर हाय संकोच, इसने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिनों तक छिपाए रहा, वह अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जालपा के आरोपित
आक्षेपों को स्वीकार करना न होगा। हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उससे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सबब में था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद नहीं खुली तो कमरे में धूप की किरणें आकर उसे जगा रही थी। वह चटपट उठा और बिना मुंह हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हुआ। वह रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उससे ये कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ न कुछ सहायता करने को तैयार हो जाएगा। जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्नसूचक नज़रों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता, हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वह बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी, दूसरे में करेला लिए वह द्वार की ओर ताकती रही। ये बात क्या है? कुछ बताते क्यों नहीं? वह और कुछ न कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया जाकर पूछ लूं कि क्या बात है। उठकर द्वार तक आई, पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा बड़ी तेजी से चला जा रहा था, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकता है न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा है। आखिर वह लौट कर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन उसी ओर लगा था। क्या बात है? क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। उन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधा घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? नहीं, लीचड़ पर मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो न करो, बदन की सगाई तो करते रहो। क्या हुआ? रुपए का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ। तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें शर्म आती है। यही तो होगा कि तुम्हें ताने देंगे, लेकिन इस संकट से छूट तो जाओगे। उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं कहो तो चलो मैं चलकर कह दूं। रमानाथ, उनसे कहना होता तो अब तक कभी का कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, क्यों नहीं कर सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वह रुपए ना दें तो मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस ना हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। पर यहाँ से उठा तो उसे कुछ सुझाई न देता था। चौबैया में आकाश से फिरते हुए जल बिंदुओं की दशा होती है, वही इस समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोच कर रुक जाता। 10-5 कदम पीछे लौट आता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयाँ कह सुनाऊं। मुँह से तो कुछ कह नहीं सकता, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल नहीं मालूम होती। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है? वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ, इस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध ना हो पाया तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की, किसी से उधार ले लूँ, कहीं न मिल सका। अगर तुम अपने एक जेवर दे दो तो मैं गिरोह रख कर काम चला लूँ। ज्यों ही रुपए हाथ में आएंगे छुड़ाऊँगा। अगर मजबूरी ना आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रुष्ट न होना, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूँगा। अभी ये पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूँ कि कहीं आज तुम भी यूं ही खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब ही हो जाए। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता। रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है।
रमेश, अपने बाप से कहते भी शर्म आती है। अगर अपने लोगों में ये संकोच न होता तो आज हमारी ये दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी, हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे, गले में चंद्रहार, आईना सामने रखकर कानों में झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे, हाथ मुंह तक नहीं धोया। दिन भर तो बाहर ही रहते हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच रही थी मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या ना जाऊं। मेरा जी तो वहाँ बिल्कुल ना लगे। रमाना, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा, सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊँगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधे पर रख लेता है और वात्सल्य और प्रेम की कीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे नज़र ना लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार में, कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुँचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा था, क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर पाएगा। मुझे नज़र ना लगा देना, मैं आंखों से डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार को कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुँचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा था, क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा। वह कौन हृदयहीन व्यथा है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला दे। वह कौन अरसिक आदमी हूँ जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डाले। रमा इतना हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं है। वह जालपा पर इतना बड़ा आघात सहन नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों न हो, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, मैं उतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नज़र तो न लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूँगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गईं। इसने संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के सारे क्लेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो घोड़े पर नस्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फटने, नासूर पड़ने, बरसों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा मानो ये सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके कर पास मानो रेशम के सहस्त्रों तारों से संगठित होकर जालपा से लिपट गए थे, मानो कोई मरणासन कृपण अपने कोष की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो। अपने प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण न निकल जाएंगे। सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपए दे दो, शायद वहाँ कुछ ज़रूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपए तो इस वक्त नहीं है। जालपा, हैं, मुझसे बहाना कर रहे हो, बस मुझे 2 रुपए दे दो, ज़्यादा नहीं चाहती। ये कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसों के साथ वह पत्र भी निकाल लिया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज़ मुझे दे दो, सरकारी कागज़ है। जालपा, किसका खत है, बताओ तो। जालपा ने तह किए हुए पुर्जे को खोल कर कहा, ये सरकारी कागज़ है, झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा है। रमा ना, दे दो, क्यों परेशान करती हो। रमा ने फिर कागज़ छीन लेना चाहा पर जालपा ने हाथ पीछे उधर कर कहा, मैं बिना पढ़े नहीं दूंगी। कह दिया, ज़्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। रमानाथ, अच्छा फाड़ डालो। जालपा, तब तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला, पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज़ छीनने की कोशिश की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ा चला आता है। वह धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर निकल गया। कहाँ अपना मुंह छिपा ले, कहाँ छिप जाए कि कोई उसे देख न सके।
उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। आहा, सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने की उसने इतनी दिनों से चेष्टा की, जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयाँ नहीं झेली, उन सबों ने आज उनके मुख पर कालिक पोत दी। वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जालपा की सिसकियाँ, पिता की झिड़कियाँ, पड़ोसियों की कनफुसकियाँ सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होता। जब कोई संसार में नहीं रहेगा तो उसे इसकी क्या परवाह होगी। कोई उसे क्या कह रहा है। हाय, केवल 300 रुपये के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह क्या कर सकता है। प्रियजनों की नज़रों से फिरकर जिए तो क्या जिए। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना गपोड़िया समझ रही होगी। क्या वह अपना मुंह दिखा सकता है? क्या संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहाँ वह इस संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहाँ वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता न पा सके। गंगा की गोद के सिवा ऐसी कोई जगह कहाँ थी? अगर जीवित रहा तो महीने 2 महीने में अवश्य ही पकड़ा जाएगा। उस समय उसकी दशा क्या होगी? वह हथकड़ियाँ और बेगड़ियाँ पहने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा। शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे। जालपा भी जाएगी, रतन भी जाएगी, उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराये सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। वह अपनी मिट्टी यूं ना खराब करेगा। इससे कहीं अच्छा है वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी, अम्मा जी तो रो रो कर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वह छिप कर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे गांव में वह अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कर दे, संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी दशा क्या होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थितियों का उसे ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को पत्र दिखाया हो। दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हूँ। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। चारों तरफ से मेरी तलाश हो रही होगी, कहीं कोई इधर भी ना आता हो। कदाचित मौत को देखकर भी इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर न थी किधर सहसा रेल की सीटी बजी। चला जा रहा था, कुछ खबर न थी किधर जा रहा है। सहसा रेल की सीटी बजी। मैं चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए न थे, उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा, कहीं ये अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपया तुम्हें दूंगा, मुझे गाड़ी में जाना है। रुपए लेकर इस घर से चला था, पर मालूम होता कहीं गिर गए, फिर लौट कर जाने में गाड़ी न मिलेगी, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसकी ओर लगी थीं। 10 मिनट गुजर गए, जमादार का कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसने खोजा। एक कुली ने पूछा कि जमादार का नाम क्या है? रमा ने जवान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा, समझ गया जमादार ने चरका दिया। बिना टिकट लिए गाड़ी में जा बैठा। मन में निश्चय कर लिया, साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं। अगर उतरना भी पड़ा तो यहाँ से 10-5 कोस तो चला ही जाऊँगा। गाड़ी चल दी। इस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं। पर ये सुख के दिन कहाँ मिलेंगे? ये दिन तो गए, हमेशा के लिए गए। इसी तरह सारी दुनिया से मुँह छिपाए वह एक दिन मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला न होगा। घर वाले भी रो धो कर चुप हो जाएंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी ये दशा हुई। उसने शुरू से ही जालपा से अपनी सच्ची हालत क्यों नहीं कही? आज मुंह पर कालिक लगाकर क्यों भागना पड़ता? मगर कहता कैसे? वह अपने को अभागी न समझती। कहीं कुछ न सही, कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा। उसकी लालसाओं की हत्या तो नहीं होने दी। रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफ़ी है। अभी गाड़ी चले 10 मिनट भी नहीं बीते कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला। टिकट बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं।
एक क्षण में वह उनके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों ज्यों टिकट बाबू उनके समीप आता उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट लाने के लिए रुपए दिए न थे, न जाने किधर निकल गया। टिकट बाबू को यकीन न आया। बोला, मैं ये कुछ नहीं जानता, आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे थे? रमानाथ, सफ़र तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकट बाबू, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमानाथ, यही तो मुश्किल है, मेरे पास 50 का नोट था, खिड़की पर बड़ी भीड़ थी, मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, पर वह गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो, लम्बा लम्बा चेच करू आदमी है। टिकट बाबू, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के नहीं जा सकते। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छिपाऊं, मेरे पास और रुपए नहीं हैं, आप जैसा मुनासिब समझे करें। टिकट बाबू, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूँ। कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था, अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे जो मजूरी की टोह में पूरब जा रहे थे। वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रमा को जीवन में कभी इतनी झेप न हुई, चुपचाप से झुकाता खड़ा था। अभी तो जीवन की नई यात्रा का आरंभ था। न जाने आगे क्या क्या होगा, क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, किसके किसके हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया, गाड़ी से कूद पड़ूं, इस छिछलेदार जीवन से तो मर जाना अच्छा है। उसकी आंखें भर आईं। उसने खिड़की की ओर सिर बाहर निकाला और रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास बैठा तो हुआ था, पूछा, कलकत्ता में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा ये गंवार मुझे बना रहा है। झुलाकर बोले, तुमसे मतलब मैं कहीं जाऊँ? बूढ़े ने इस उपेक्षा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूँगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहाँ दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कोई 60-70 साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी था। मांस तो क्या, हड्डियां तक फूल गई थी। मूंछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे। एक छोटी सी बच्ची के अलावा उसके पास कुछ भी आसपास न था। रमा को अपनी ओर ताकते देखकर बोला, आप हावड़े ही उतरेंगे ना, और कहीं जाएंगे? रमा ने एहसान भर के दबकर कहा, बाबा, आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊँगा। बूढ़ा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपए लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है? रमानाथ, यही प्रयाग में रहता हूँ। बूढ़े ने भक्तिभाव से कहा, मान्य प्रयाग धन्य है, मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ। सचमुच देवताओं की पुरी है। तो कै रुपए निकालूं? रमा ने सकचाते हुए कहा, मैं चलते ही चलते रुपए न दे सकूँगा, ये समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपए लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। अब मैंने तो देखा, प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपए दे देते हैं। 10 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। रमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, इतने बहुत हैं। टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, ये बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी, कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं, उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उबार ले। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की नज़रों से देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों में मालूम हुआ कि वह जाति का खटिक है। कलकत्ता में उसकी साग भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ते में ही रोजगार कर रहा है। देवी दीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, बद्रीनाथ की यात्रा करके लौट रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा है? उसने कहा, हाँ, वहाँ तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ हैं। देवी दीन भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है। बाबूजी, उनकी दया चाहिए। रमानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ता में ही होंगे। देवी दीन ने रूखी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए, मैं बैठा हूँ। मुझे से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। ये कहकर फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखें हम दोनों में पहले कौन चलता है। वह कहती है, पहले मैं जाऊंगी। मैं कहता हूँ, पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। अब भी गहने पहनती है, सोने की बालियाँ, सोने की हंसली पहने दुकानों पर बैठी रहती है।
जब कहा कि चलो तीर्थ यात्रा कर आए तो बोली तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान में मिट्टी मिला दूँ। ये है ज़िंदगी का हाल, आज मरेगी कल मगर दुकान न छोड़ेगी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, फिर भी अपना घर बार नहीं छोड़ेगी। मोह माया बनी हुई है, को ना कोई रोने वाला है ना कोई हंसाने वाला, सब भी एक न एक गहना तब भी एक न एक गहना बनवाती रहती है। न जाने कब उसका पेट भरेगा। सब घरों का यही हाल है, जहाँ देखो हाय गहने हाय गहने, गहने के पीछे जान दे दें। घर के आदमियों को भूखा मारें, घर की चीज़ें बेच दें, कहाँ तक कहूँ अपनी आबरू तक बेच दें। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी को यही रोग लगा है। कलकत्ता में वहाँ काम करते हो भैया रमानाथ? अभी तो जा रहा हूँ, देखूँ कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी दिन तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियाँ हैं, सामने दालान है, एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूँ तो 10,000 मिले, एक कोठरी तुम्हें दे दूँगा। जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से बाहर हावड़े गया था, तब से सुख भी देखे दुख भी देखे। अब मना रहा हूँ भगवान से, चलो बुढ़िया को अमर कर दो, नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा, गहने कौन लेगा। ये कहकर देवी दीन फिर हंसा। वह इतना हंसोड़ इतना प्रसन्न चित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था कि बेबात की बात पर हंसता था। जिस बात पर लोग रोते हैं उस बात पर भी हंसता था। बहुत ही हंसोड़ था। उसने किसी को भी इस तरह से हंसते नहीं देखा। किसी जवान को भी रमा ने यूँ हंसते नहीं देखा था। इतनी देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफ़े याद थे। मालूम होता है रमा से बरसों की मुलाकात हो। रमा को अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहनी पड़ी। देवी दीन तो तुम भी घर से भाग आए हो, समझ गया। घर में झगड़ा हुआ, बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पटती न होगी, उनका कलह सुन सुन मन खट्टा हो गया। रमानाथ हाँ बाबा यही बात है, तुम कैसे जान गए? देवी दीन हंसकर बोला यही बड़ा भारी काम है। इसे भैया इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के वाले तो नहीं है ना? रमानाथ नहीं नहीं अभी तो नहीं है। देवी दीन छोटे भाई भी होंगे। रमा चकित होकर बोला हाँ दादा ठीक कहते हो, तुमने कैसे जाना? देवी दीन फिर ठट्टा मार कर बोला यहाँ सब कर्मों का खेल है, ससुराल धनी होगी क्यों? रमानाथ हाँ दादा तो। देवी दीन मगर हिम्मत ना होगी। रमानाथ बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत हैं। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवी दीन समझ गया भैया यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करे भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा को नींद न आई। दिन भर रुपए के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवी दीन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, इसमें से एक दरी निकाली, तख्त पर बिछा कर बोला तुम यहाँ आकर लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठा जाता हूँ। रमा लेट रहा। देवी दीन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए तथा अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।